हेलो फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले हम अपने गांव गए हुए थे। तो फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है वो हमारे गांव के टूर का है, जो कुछ दिन पहले का है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मैं हूँ राखी राजपूत नवदपुरम से, और इसी के साथ आज का हमारा ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमारी सवारी जा रही है हमारे गांव। तो जल्दी चलते हैं और आपको रास्ते में दिखाते हैं। तो फिलहाल में देखिए कौन कौन है, सभी सो रहे हैं। देखिए पीछे कुछ इस तरह से नज़ारे हैं। तो हम लोग आज रक्षाबंधन तो निकल चुकी है, उसके बाद जा रहे हैं। वैसे भी रक्षाबंधन तो 2 दिन की थी, आज बनना कल बनना, तो रात में बनी। तो फिलहाल में हम जा रहे हैं गांव में। हम जाएंगे बुआ जी के यहाँ, चाचा जी के यहाँ। तो बस वहीं के लिए निकल रहे हैं। और ये देखिए रास्ता कुछ इस तरह से है। जीजा जी गाड़ी चला रहे हैं। आप पीछे से बोल रही हो, जो कि आवाज़ आती है। तो चलिए चलते हैं और फिर आपको वहीं पे पहुंच के मिलते हैं और दिखाते हैं कैसा क्या हमारा गांव है। और फ्रेंड्स, ये जो ब्लॉग है वो हमारे गांव के टूर का है। तो ये जो है थोड़ा हम लेट अपडेट कर रहे हैं। वैसे हमारे गांव जाने का सडनली ही प्लान बन गया था, तो इसलिए हमारा एक गांव का टूर हो गया। फ्रेंड्स, हम लोग गांव से बस थोड़े ही पास में, और ये गेट हमेशा बंद मिलता है। और ये हम पहुंच गए हैं गांव। तो यहाँ पर हमारा बगीचा था, जहाँ पर सारे पेड़ लगे हुए थे, संतरे के और अमरूद के, आम के, बेर के, बहुत सारे अच्छे अच्छे फलों के पेड़ लगे हुए थे। बट बीच में से क्या हुआ है कि रोड निकल गया, तो उसके चलते सारे पेड़ काट दिए गए और हमारा जो बगीचा है वो थोड़ा आधा उधर आधा इधर हो गया। तो हम गांव के रोड से ना जाते हुए सीधे के सीधे हम अपने घर के पीछे से खेत जा रहे हैं। तो गाड़ी हमने मेन रोड पे खड़ी कर दी है और पीछे खेत से हम अपने घर जा रहे हैं। तो हम सीधा गांव के अंदर ना जाके सीधा घर के पीछे से हम खेतों में से होते हुए जा रहे हैं। तो सभी लोग अंदर जा रहे हैं। ये देखिए ट्रैक्टर भी खड़ा हुआ है। तो हमारे जो खेत है वो रोड से ही लगे हुए हैं, तो और घर भी जो है रोड के पास है। तो देखिए जैसे ही हम अंदर पहुँचे तो हमारी चाची ने हमारा स्वागत किया। और ये लोग क्योंकि घर आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ये हमें इतना अच्छा लगता है। यहाँ पे हमारा झूला था, ये हमारी दादी है, चाचा जी हैं। तो यहाँ पे हमारा एक झूला था बचपन का, अभी भी हमारी याद है। ये देखिए आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर हम सभी 15-20 बच्चे बैठते थे उस झूले पर, जो कभी नहीं टूटता था और आज भी है। बस उसको हटा दिया जाता है अपने घर तो में क्योंकि अब सभी बच्चे नहीं बच्चे हैं, सभी बड़े हो चुके हैं। तो बहुत अच्छा लगता है हमारे घर में। हमें ऐसा लगता है कि गर्मियों में तो यहाँ आया जाए, लेकिन लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है कि अब आना नहीं हो पाता है, सभी लोग इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। तो सिर्फ यहाँ पर भी चाची और चाचा जी रहते हैं, बाकी सभी ये लोग भी बाहर रहते हैं, क्योंकि सभी ये जॉब, इन लोगों की भी जॉब है। सो इसके चलते ये लोग भी कम ही रहते हैं घर पे। लेकिन खेती वगैरह देखना पड़ता है, तो उसके चलते यहाँ पर रहना पड़ता है। और अच्छा भी है, गांव से हम बने रहते हैं, जुड़े रहते हैं, तो इसके कारण हमेशा गांव से लगाव रहता है। तो चलिए, अब सबसे पहले दीदी राखी बांधेगी, उसके बाद मंडी वाली दीदी बांधेगी, और फिर मेरा। तो चलिए, अभी तो यही है। मेरे बड़े वाले को तो छुट्टी मिली ही नहीं, तो वो आया ही नहीं है। तो उसकी क्योंकि पहली राखी थी, उसकी शादी हुई है, तो पहले वो ससुराल गया था, तो वो वहीं के वहीं होशंगाबाद घर आ जाएगा। तो चलिए इनको राखी बांधते हैं। और चाची ने तो हमें नाश्ता कराई दिया, जो कुछ भी बनाया, और फिर खाना खाने का काम होगा और हम लोग पीछे खेत में जाएंगे। और वैसे इतना टाइम नहीं है कि हम खेत और दूर दूर घूम के आएँ, बगीचे में घूम के आएँ, क्योंकि टाइम हो जाएगा। और हमारे यहाँ गांव में नदी है, तो नदी भी बहुत अच्छी है, तो वहाँ पर भी हमारा घूमना नहीं हो पाएगा। और हम जब भी आते थे गांव, हम पूरे गांव में घूमते थे, हमें बहुत अच्छा लगता था। और चलिए, हम लोगों ने राखी बांध दी है।
और ये देखिए अब हम पीछे खेत में आए हैं तो देखिए इन लोगों का क्या हो रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है कि परमानेंट यहीं पे रहते हैं और यही खेती किसानी करते हैं। यही सबसे अच्छे किसान हैं ये दोनों के दोनों। इन दोनों का तो जाने का मन ही नहीं हो रहा था, लेकिन बड़ी मुश्किल से ये लोग, इसलिए हमने एक्स्ट्रा कपड़े लेके आए। बहुत मस्ती कर रहे थे, बहुत मस्ती। हमने भी रील्स बनाई बहुत खेत में। तो यहाँ पर जो अभी लगी हुई है धान लगी हुई है, ये पीछे का बाड़ा कहलाता है, जहाँ पर पहले सब्जियाँ वगैरह उगाई जाती थी, लेकिन अब धान उगाई जा रही है। और फ्रेंड्स ये हो गया है अंधेरा, सो हम नदी के किनारे किनारे घूम रहे हैं, हालांकि अंधेरा है। तो ये गाड़ी के पास इस तरह से ये गांव में घूम रही है अंधेरे में, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अब बस थोड़ी देर से चलने की तैयारी करते हैं, क्योंकि रात हो चुकी है और हमें घर अभी बुआ जी के यहाँ जाना है, छोटे वाले चाचा जी के यहाँ जाना है। तो हम पहले शहर की ओर बढ़ेंगे और बस अभी वापस जाते हैं घर से सामान उठाते हैं। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से गलियां हैं। तो हमारा जो गांव है वो इसीलिए फेमस है क्योंकि हमारे जो गांव की रास्ता है वो सिंगल व्यक्ति के लिए है। यहाँ से गाड़ी वगैरह निकलना बहुत मुश्किल है। हाँ रोड है, मेन रोड है, बस मेन रोड वहीं तक आता है बीचों बीच। फ्रेंड्स देख सकते हैं किस तरह से हालत हो चुकी है, रात हो चुकी है और हम निकल रहे हैं बनखेड़ी की तरफ। तो वहाँ पे जाएंगे बुआ जी के यहाँ। तो अभी हम घर से निकल रहे हैं और चलिए चलते हैं। तो अभी तो हालत बहुत ख़राब हो गई है क्योंकि थक गए हैं तो देख ही रहे हैं, आप देख ही सकते हैं कि इस तरह से हालत हो गई है। और ये देखिए हमारे भगवान जी की भी पूजा हो गई है, लड्डू गोपाल जी की। तो चलिए अब निकलते हैं क्योंकि अंधेरा हो चुका है, रात ज़्यादा हो रही है। तो अब हम निकलते हैं बनखेड़ी की ओर, फिर वहाँ से रवाना होंगे अपने नर्मदापुरम की ओर। और फ्रेंड्स अब हम लोग बनखेड़ी की ओर निकल रहे हैं। तो चलिए गाड़ी के पास पहुंचते हैं रास्ते से, क्योंकि अंधेरा है तो जल्दी से हम गाड़ी के पास पहुंचते हैं। और हमने अंदर गांव के अंदर वाले मेन रोड पे लाके गाड़ी खड़ी कर दी है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ से निकलते हैं अब और मिलते हैं बनखेड़ी में। हम लोग आ चुके हैं बनखेड़ी और ये देखिए, और इस तरह से अब हम अंदर जा रहे हैं। चलिए चलते हैं अंदर घर के। ये अंदर ये लोग जा चुके हैं और हम लोग भी चलते हैं अंदर। चलो अंदर, अंदर चलो, अंदर चलो, चलो अंदर, चलो अंदर। और फ्रेंड्स ये जो घर है वो हमारी बुआ जी का घर है, बहुत बड़ा है, लेकिन अंदर ऐसा लगता है जैसे कि बंद पैक है। तो बुआ जी का जो गांव का घर भी था, हालांकि समय नहीं था, नहीं तो हम आपको गांव का घर दिखाते। तो गांव का घर भी कुछ इसी तरीके से अंदर अंदर अंदर, और यहाँ का घर भी कुछ इसी तरीके से है। तो यहाँ पर अभी छोटी वाली भाभी हैं और बड़े वाले भैया हैं, बुआ जी हैं और फूफा जी हैं। तो अभी मंझले भैया, भाभी और छोटे भैया और बड़ी भाभी अभी नहीं है। तो क्योंकि मंझले भैया और भाभी बाहर हैं, वो जॉब करते हैं दोनों। और बड़ी भाभी भी अपने मायके गई हुई हैं। तो बस छोटे वाले भैया की भी बाहर छुट्टी नहीं है, उनकी बाहर है। तो बड़े वाले भैया ही अवेलेबल है। तो हमने सबसे पहले बड़े वाले भैया को राखी बांधी। तो यहाँ पर ही सबसे पहले बड़ी वाली दीदी ने राखी बांधी। और बड़े भैया हमारे बहुत ही अच्छे हैं। तो चलिए उनको राखी बांधते हैं। और ये दोनों देखिए, इन दोनों की भी मस्ती चल ही रही है, अभी वो थके ही नहीं है। तो ये है छोटे वाले भैया की लड़की और ये छोटे वाले भैया का छोटा लड़का। तो अभी उसका 1 साल होने वाला है, उसका भी बर्थडे है। तो मैं बुआ जी घर आई हुई थी राखी पर। तो उन्होंने क्या जल्दी जल्दी में राखी बांधना भूल गई, सिर्फ पापा जी को बांधी। तो मैं उनसे लगी, मैंने कहा बुआ जी आपने मेरे को राखी नहीं बांधी है, तो उन्होंने हमको बांधी। तो
इस तरह से बुआ जी ने हमें राखी बांधी। फिर हमने फूफा जी को राखी बांधी। फूफा जी बाहर बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, तो उनके साथ जीजा जी भी बैठे हुए हैं। लेकिन अंदर हमारा ये राखी का कार्यक्रम चल रहा है। तो लास्ट में जिस तरह से वहाँ पर बांधी, तो उसी तरह से यहाँ पर भी मैंने लास्ट में बांधी है, क्योंकि मैं छोटी हूँ तो मेरा नंबर लास्ट में ही आता है। तो मैंने राखी इस तरह से बांधी और फिर मैंने बुआ जी से पूछा, बुआ जी क्या क्या बनाया है। तो बुआ जी के यहाँ से फिर बुआ जी ने निकाला कि देखिए ये बनाया है, और फिर वो हमने खाया। और क्योंकि भूख तो लगी हुई थी, चाचा जी के यहाँ से तो खाया तो पेट भर भर के, लेकिन बुआ जी के यहाँ की भूख अलग ही है। क्योंकि बचपन से ही है, हम जब गांव में रहते थे तो बुआ जी का घर भी गांव में था, तो हम अपने घर से सीधा बुआ जी के घर चले जाते थे और वहीं से खाना निकाल के खा जाते थे, और अपने घर नहीं खाते थे, क्योंकि हमें अपने घर नहीं अच्छा लगता था, हमें बुआ जी के घर अच्छा लगता है हमेशा से। तो इसी तरह से राखी बांधी, और ये देखिए बच्चे कुछ इस तरह से मस्ती कर रहे हैं, और ये फूफा जी। चलिए राखी का कार्यक्रम इस तरह से समाप्त करेंगे, तो कुछ देर बाद अब हम निकलेंगे नर्मदापुरम की ओर। तो कुछ समय के लिए हम बातें कर लेते हैं थोड़ा आपस में, क्योंकि बहुत दिनों बाद मिलते हैं। तो और ये थोड़ा समय व्यतीत करने के बाद चाचा जी के यहाँ जाने का था, लेकिन चाचा जी की बाहर ड्यूटी लगी हुई है, तो वो भी नहीं है और चाची भी नहीं है। तो अब हम निकल रहे हैं नर्मदापुरम की ओर, सीधा निकलेंगे और हमें नर्मदापुरम पहुँचना है। बुआ जी से और भाभी भैया फूफा जी सभी से बात करते हुए हम निकल रहे हैं। तो रात के करीब 10:30 बज रहे हैं, और देखते हैं नर्मदापुरम हम कितने बजे तक पहुँचते हैं। और इस तरह से हम बाय करते हुए निकल चुके हैं। फाइनली फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए हैं, और रात के 2 बज रहे हैं, और सभी जग रहे हैं, पागल हो रहे हैं, क्योंकि इंस्टा वीडियो रील्स और बातें गपशप में। और फिलहाल में तो नींद भी आ रही है, और ये देखिए रील्स की आवाज़ आपको आ रही होगी। तो बाकी में काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं, रात के 2 बज गए, आँखें देख सकते हैं आप काली हो गई हैं, क्योंकि 2 बज गए, सोए नहीं है अभी तक। तो चलिए फ्रेंड्स सोते हैं, और इसी के साथ हम अपना ब्लॉग ख़त्म करते हैं। और आपसे ये ज़रूर बोलना चाहेंगे, आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसी के साथ बेल आइकॉन दबाना भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।